हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। माय नेम इज आदिश खंखाड़। आप सभी लोगों का स्वागत है बच्चों यहाँ पे। आज के यहाँ पे सेशन में ट्रिगोनोमेट्री 1 का वीडियो नंबर 4। यहाँ तक हम लोग ने वीडियो नंबर 3 तक गए थे। लेक्चर नंबर 3 हम लोग ने पढ़ा, वहां पे सारे कॉन्सेप्ट्स मैंने बता दिए बच्चों। एक्सरसाइज 2.1 भी हमारा कंप्लीट हुआ। उसी के साथ बहुत सारे चीजें जैसे रेंज कैसे निकालते हैं, डोमेन कैसे निकालते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का, ये सारी डिटेल में हम लोग ने पढ़ाई किया। आज हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.2 का स्टार्ट करने वाले हैं। वैसे एक्सरसाइज 2.2 इज द लास्ट एक्सरसाइज ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर, बट एक्सरसाइज थोड़ा बड़ा होने की वजह से हम इसको फ्रैगमेंटेशन करने वाले, बाइफरकेट करने वाले दो अलग अलग वीडियो में। आज यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 11 तक पढ़ने वाले, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 11 तक सारे क्वेश्चन हम लोग पढ़ने वाले। तो शुरू करते हैं बच्चों। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कुछ ऐसा है कि इफ 2 sin a is equal to 1 is equal to √2 cos b and pi by 2 is less than a less than pi, 3 pi by 2 is less than b less than 2 pi, then find the value of tan a plus tan b divided by cos a minus cos b। वैसे ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चंस आप लोग को स्टार्टिंग में थोड़े डिफिकल्ट लग रहे होंगे, बहुत अजीब सा लग रहा होगा, बट ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चंस अभी बेसिक क्वेश्चंस होने वाले हैं, इतना तो मैं आप लोग को गारंटी बोल सकता हूं। अभी बेसिक क्यों है मैं आप लोग को समझाने की कोशिश करता हूं। सबसे पहले देखो, 2 sin a is equal to 1 is equal to √2 cos b। यहाँ पे आप लोग को दो अलग अलग एंगल्स दिख रहा है। एक एंगल है एंगल a एंड दूसरा एंगल है एंगल b। तो आप लोग को क्या करना है मालूम है, ऐसे टाइप में आप लोग दोनों एक साथ नहीं ले सकते। यू हैव टू सॉल्व दिस इंडिविजुअल, अलग अलग से सॉल्व करना पड़ेगा। जैसे मैंने यहाँ पे 2 sin a is equal to 1 को पहले ले लिया एंड पहले इसको सॉल्व करने की कोशिश की, तो आपने देखा होगा कि 2 sin a is equal to 1 के वजह से मुझे sin a का वैल्यू मिल जाएगा एंड sin a का वैल्यू हो जाएगा 1/2। वेरी सिंपल थिंग टू अंडरस्टैंड। इसी के साथ साथ बच्चों आप लोग को एक बात और देखना है कि उन्होंने जो एंगल a और एंगल b दिया है वो किसी दो चीजों के बीच में दिया है, तो उस हिसाब से आप लोग को क्वाड्रेंट भी समझ में आना चाहिए कि ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं। जैसे a जो आप लोग को दिख रहा है वो π/2 से ज्यादा है एंड पाई से कम है। सो जो एंगल π/2 से ज्यादा होता है एंड पाई से कम होता है वो जरूर सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो इसको हम लोग को पता होना चाहिए कि यहाँ पे साइन एंड कोसेक ये दो चीजें हमेशा पॉजिटिव रहेंगी एंड बाकी के सारे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस नेगेटिव होगा। इसका रीजन आप लोग लिखते जा सकते हैं बार बार आप लोग को समझने के लिए। मैंने यहाँ पे कई जगह पे रीजन लिखा है तो कई जगह पे नहीं लिखा है। यहाँ पे sin a is equal to 1/2 मिला है, तो क्या मैं यहाँ पे बचा sin² a प्लस cos² a is equal to 1 से cos a का वैल्यू नहीं निकाल सकता? डेफिनेटली निकाल सकता हूं। तो sin² a हो जाएगा 1/4 बन जाएगा, बिकॉज 1/2 sin a का वैल्यू था। cos² a बन जाएगा cos² a इटसेल्फ एंड 1 होगा। तो यहाँ पे आप लोग को cos² a का वैल्यू मिल जाएगा 1 - 1/4 करके, जिसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा बच्चा कितना, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो, 3/4 मिलेगा। तो cos² a is equal to 3/4 मिलने की वजह से हम लोग यहाँ पे स्क्वायर रूट निकालने के बाद हम cos a का वैल्यू निकाल सकते हैं। नाउ हियर कम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग बच्चों, आप लोग यहाँ पे स्क्वायर रूट लोगे तो 3 का तो √3 बन जाएगा अनडाउटेडली, 4 का तो 2 बन जाएगा, वो भी बहुत सिंपल है। बट साइन क्या होगा ये जरा सा आप लोग को दिमाग लगाना पड़ेगा। दिस लाइज इन द सेकंड क्वाड्रेंट, द ए लाइज इन द सेकंड क्वाड्रेंट। इसीलिए बच्चों सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन एंड कोसेक ही पॉजिटिव होते हैं, उसके अलावा बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। इसलिए आपको cos a का वैल्यू सिर्फ √3/2 नहीं मिलेगा, इसका आंसर होगा -√3/2। आई होप सभी लोगों को ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ चुका है। चाहे तो आप लोग यहाँ पे रीजन भी लिख सकते थे दैट a लाइज इन द सेकंड क्वाड्रेंट, या फिर वो जो ऊपर जो दिया है वो a लाइज बिटवीन π/2 एंड π, ये दोनों में से कोई एक रीजन लिखते तो भी चल जाता। अब यहाँ पे मुझे cos a मिल गया है, तो कैन आई फाइंड आउट द tan a बच्चा? देखो यहाँ पे मैंने शॉर्टकट किया है, बट tan a का फॉर्मूला सभी लोगों को पता है, इट इज ऑलवेज इक्वल टू sin a अपॉन cos a। sin a का वैल्यू हाफ है, cos a का वैल्यू -√3/2 है। डिवाइड कर दो दोनों को, 2 कैंसिल हो जाएगा, आपको आंसर मिलेगा -1/√3 एंड इट इज एज सिंपल एज दैट। ये सारे चीजें मिल गए बच्चों। हम लोग ये सब फाइंड क्यों कर रहे हैं? बिकॉज आप खुद देखो वहां पे उन्होंने tan a प्लस tan b अपॉन cos a माइनस cos b, मतलब उन्होंने हमसे cos a tan a cos b tan b मांगा है। हमने cos a तो निकाल दिया, हमने tan a निकाल दिया। अब हम यहाँ पे tan b और cos b निकालने की कोशिश करेंगे विद द सेम फंडामेंटल। अब यहाँ पे देखो दूसरा वाला कॉन्सेप्ट क्या लिखा है उन्होंने, 1 is equal to √2 cos b करके लिखा है। तो उस हिसाब से हम cos b का वैल्यू नहीं निकाल सकते क्या? डेफिनेटली निकाल सकते हैं। cos b विल बी इक्वल टू 1/√2 हो जाएगा एंड cos b अगर 1/√2 है तो सोचो बच्चा यहाँ पे साइन क्या है। अगर आप लोग देख सकते हैं b लाइज बिटवीन 3π/2 एंड 2π, इसका मतलब है b जो है वो 4th क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है एंड 4th क्वाड्रेंट में हमेशा cos एंड उसका रेसिप्रोकल सेक पॉजिटिव होता है, इसलिए मुझे cos एंड सेक तो पॉजिटिव मिलेगा, बाकी सारे चीजें नेगेटिव मिल जाएंगी। अब यहाँ पे बच्चों cos b इज इक्वल टू 1/√2 मिल गया है।
आगे बढ़ते हैं, इसके बाद में क्या होने वाला है। तो cos b मिलने के बाद हम लोग सेम फॉर्मूला यूज करेंगे, sin स्क्वायर b प्लस cos स्क्वायर b इज इक्वल टू 1, जहां पे cos स्क्वायर b कितना हो जाएगा बच्चा 1/√2 का स्क्वायर बनेगा, जो कि 1/2 ही देगा, सिंपल है, इज इक्वल टू 1। हाफ को वहां पे लेके जाओ बच्चों तो क्या मिलेगा, sin स्क्वायर b इज इक्वल टू 1 माइनस हाफ हो जाएगा, एंड 1 माइनस हाफ तो हाफ ही होता है, तो आपको sin स्क्वायर b इज इक्वल टू 1/2 मिला। एंड इफ आई टेक द स्क्वायर रूट ओवर हियर, तो फिर से बच्चा साइन में गड़बड़ मत करना, आपको sin b का वैल्यू 1/√2 तो मिल ही जाएगा, बट एज दिस b इज लाइंग इन द फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन हमेशा नेगेटिव होता है, तो यहां पे आप लोग को -1/√2 करके मिलेगा, एंड इट इज एज सिंपल एज दैट। एंड जैसे आप लोग को साइन भी मिल गया एंड कॉस भी मिल गया, अब इन दोनों को डिवाइड करते हो तो आपको कितना मिलना चाहिए बच्चा, tan b विल बी इक्वल टू -1 होना चाहिए, आप लोग को वही मिल गया। सो यू हैव गॉट ऑल द आंसर्स बच्चों, आप लोग को cos a cos b tan a tan b सारी चीजें मिल गई है। अब आप लोग को सिर्फ करना क्या है बच्चा, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है। तो tan a का वैल्यू आप लोग को मिला था -1/√3 प्लस tan b का वैल्यू कितना मिला था बच्चा, आप लोग को -1 करके मिला था, इसलिए प्लस माइनस मैंने माइनस कर दिया, डायरेक्ट -1 डिवाइडेड बाय cos a माइनस cos b में cos a मुझे मिला था बच्चा -√3/2 माइनस cos b मुझे मिला था -1/√2। अब इस चीज को सॉल्व करना बच्चा डिफिकल्ट तो नहीं है, थोड़ा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इन्वॉल्व है। तो यहां पे क्या करेंगे बच्चों, देखो सबसे पहले मैंने क्या किया है ना, ये वाला कॉन्सेप्ट मैंने यहां पे डायरेक्टली किया है, आप लोग भी समझ सकते हैं। मैंने दोनों न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में से माइनस को कॉमन निकाला, तो दोनों में से माइनस माइनस अगर कॉमन निकाल के मैं कैंसिल कर दूंगा तो आपको नहीं लगता मेरे पास सारी चीजें पॉजिटिव ही रहेंगी। मतलब देखो ना, -1/√3 -1 में से माइनस को कॉमन निकालो तो बचेगा 1/√3 प्लस 1, एंड -√3/2 -1/√2 में से माइनस कॉमन निकालो तो बचेगा √3/2 प्लस 1/√2, एंड वो माइनस माइनस कट हो जाएगा। समझ में आ रहा है? सो आई टुक नेगेटिव कॉमन, नेगेटिव फैक्टर को कॉमन निकाला, नेगेटिव को माइनस कर दिया, अब मैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना ज्यादा इजी हो जाएगा। तो हम लोग क्या मिलेगा, क्या यहाँ पे 1 मिलेगा एंड प्लस √3 हो जाएगा, बिकॉज सारे पॉजिटिव हो चुके हैं, अभी नेगेटिव सब गायब हो गया ना, तो सारे पॉजिटिव हो गया। 1 प्लस √3 डिवाइडेड बाय √3 होल डिवाइडेड बाय, इधर क्या हो जाएगा √2 इंटू √3 √6 होता है, एंड प्लस हो गया ना बच्चा अभी सब कुछ, बिकॉज सब नेगेटिव गया है, तो 2 इंटू 1 प्लस 2 बनेगा, डिवाइडेड बाय 2√2 बन जाएगा। वेरी सिंपल। अब यहां पे इसको सॉल्व करना कैसे है मालूम है, देखो 1 प्लस √3 डिवाइडेड बाय 3 जो है एंड √6 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2√2 जो है, उसमें जो 2√2 नीचे है ना डिनोमिनेटर में, मैंने उसको ऊपर लाया, तो 2√2 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस √3 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय, एंड जो √3 के साथ √6 प्लस 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो √3 मल्टीप्लाइड बाय √6 प्लस 2 हो गया। सबको पता है ना बच्चा, डिवीजन होता है तो हम रेसिप्रोकल लेकर मल्टीप्लाई करते हैं, वही कॉन्सेप्ट मैंने यूज किया है जो हम 8th स्टैंडर्ड में पढ़ते आए। यहां बच्चा इस क्वेश्चन को खत्म किया जा सकता था, बट नहीं करेंगे। अगर आप लोग यहां पे ध्यान से देखोगे तो 2√2 जो है एंड 1 प्लस √3 जो है उसको वैसे ही रखा, बट नीचे जो है आप लोग को दिख रहा है, अगर मैंने √3 को वैसे ही रख के, अगर जो अंदर का ब्रैकेट आप लोग को दिख रहा है √6 प्लस 2, उसमें कुछ कॉमन फैक्टर है क्या? तो हाँ बच्चों, आप लोग को ये वाला तो पार्ट भी आना चाहिए सर्ट्स का, कि √6 एंड 2 दोनों के पास √2 कॉमन होता है। अगर मैंने √2 को बाहर निकाला तो √6 का बचेगा √3, एंड √2 में से √2 गया तो बचेगा √2। ऐसा मैंने क्यों किया होगा, बिकॉज ऊपर भी एक √2 है, नीचे भी एक √2 है, दोनों को कैंसिल कर दो, आपको आंसर मिलेगा 2 इंटू 1 प्लस √3 इन द न्यूमरेटर, डिवाइडेड बाय नीचे का √2 कैंसिल हो गया है, तो √3 मल्टीप्लाइड बाय √3 प्लस √2 हो जाएगा। इसके आगे आप लोग कुछ नहीं कर सकते बच्चों, बिकॉज फैक्टराइजेशन हो गया है, सिंप्लीफिकेशन हो चुका है, यू कैन डू एनीथिंग फर्दर, दैट्स योर फाइनल आंसर एंड इट इज एज सिंपल एज दैट। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी जरूर है, बिकॉज बहुत सारे फैक्टर्स, बहुत सारे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस निकाल के उसको सब्स्टिट्यूट करना था, बट डिफिकल्ट नहीं है बच्चों, बिकॉज ऑल यू हैव टू डू इज गो विद द फ्लो। चलो सबसे पहला क्वेश्चन हो चुका है हमारा यहाँ पे, लेट्स मूव ऑन फॉर द सेकंड क्वेश्चन, एक्सरसाइज 2.2 का सेकंड वन। इफ sin a डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू sin b डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 1/5, a b आर द एंगल्स इन द सेकंड क्वाड्रेंट मेंशन किया है, देन प्रूव दैट 4 cos a प्लस 3 cos b इज इक्वल टू -5। फिर से ये क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है, आपको वन एट अ टाइम जाना है बच्चों। एक बार एंगल ए के बारे में सोचोगे तो सिर्फ एंगल ए के बारे में सोचना, फिर बी के बारे में सोचना। यहां पे मैंने लिखा है sin a डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 1/5 कर दिया, बिकॉज मुझे अभी फिलहाल बी के ऊपर कोई इंटरेस्ट नहीं है। इस चीज को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं बाय टेकिंग 3 टू द राइट हैंड साइड, तो आपको sin a का वैल्यू मिल जाएगा, दैट विल बी 3/5। एक बार आपको sin a क्या मिल गया, क्या उन्होंने हमसे sin a मांगा है? नहीं, उन्होंने हमसे cos a मांगा है। ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी, यहां पे हम लोग sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 का ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं। sin a बिकम्स 3/5, तो sin स्क्वायर विल बिकम 9/25।
cos square a is equal to 1 remains the same। 9/25 को राइट में लेके जाओ तो cos square a is equal to 1 minus 9/25 हो जाएगा। तो आपको cos square a का वैल्यू मिल जाएगा बच्चा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने के बाद मिलेगा 16/25। अगर cos square a का वैल्यू 16/25 मिल चुका है तो cos a का वैल्यू तो हर बच्चा जानता है कि इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो बट देयर इज अ ट्विस्ट ओवर हियर, 16/25 का स्क्वायर रूट तो 4/5 होता है, बट उन्होंने बोला है कि a एंड b दोनों भी सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन ही सिर्फ पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। मतलब कोसेक छोड़कर साइन एंड कोसेक एक साथ आएंगे, तो कॉस जो है वो तो नेगेटिव होना है। तो यहां पे आप लोग को जो आंसर मिलेगा दैट विल नॉट जस्ट बी 4/5, इट विल बिकम -4/5। ये छोटी छोटी चीजों पे ध्यान देना बच्चों, बिकॉज नहीं तो आप लोग पूरा आंसर रॉन्ग कर दोगे। सिंपल है। इसका रीजन है, देखो मैंने यहां पे लिखा है a lies in the second quadrant। सिमिलरली बच्चों आपको नहीं लगता आप लोग sin b डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 1/5, जो कि उन्होंने दूसरा कंडीशन देके रखा है, उसी चीज को भी ऐसा सॉल्व किया जा सकता है? एब्सोल्युटली। तो यहां पे sin b इज इक्वल टू 4/5 मिलेगा। अगेन यू आर गोइंग टू यूज द सेम फंडामेंटल। फिर से हम लोग को यहाँ पे sin स्क्वायर b का 16/25 मिलेगा एंड cos स्क्वायर b वैसे ही रहेगा। अगर हम लोग फिर से इसको शिफ्टिंग करते हैं तो cos स्क्वायर b इज इक्वल टू 1 minus 16/25 होने के वजह से इस बार जो आपको cos स्क्वायर b का आंसर मिलेगा दैट विल बी इक्वल टू 9/25। वंस यू गेट 9/25 बच्चों, cos b का वैल्यू कितना हो जाएगा? फिर से इट इज ऑल्सो लाइंग इन द सेकंड क्वाड्रेंट, तो आपका यहाँ पे नेगेटिव होने वाला है cos एंड दैट विल बी -3/5। फिर से मैंने वही रीजन लिखा, b लाइज इन द सेकंड क्वाड्रेंट। दोनों वैल्यूज मिल चुके हैं बच्चों, उन्होंने हमें कुछ प्रूफ करने के लिए बोला है। तो हम लोग प्रूफ क्या करेंगे? LHS लेंगे, उसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यू को एंड RHS मिलेगा। तो यहाँ पे LHS क्या है? 4 cos a plus 3 cos b। 4 इंटू cos a का वैल्यू नेगेटिव में था बच्चा, -4/5 था, एंड प्लस 3 इंटू cos b का वैल्यू -3/5 था। इस चीज को सॉल्व किया जा सकता है। 4 इंटू -4 इज -16/5, 3 इंटू -3 इज -9/5। अगर इसको सॉल्व करेंगे, डिनोमिनेटर सेम है, तो -16 -9 होता है -25/5, एंड सभी लोगों को पता है -25/5 गिव्स मी द आंसर एज -5, जो कि मेरे राइट हैंड साइड के साथ मैच कर रहा है। एंड मैंने प्रूफ कर लिया यहाँ पे एक सिंपल सा क्वेश्चन दैट 4 cos a plus 3 cos b इज इक्वल टू -5। याद है किसी को, मैंने प्रीवियस वाला एक वीडियो बनाया था रेंज एंड डोमेन ऑफ अ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, तभी मैंने आप लोग को एक छोटी सी चीज बताई थी कि भले ही हम रेंज एंड डोमेन तो सीख रहे हैं, बट एक्सरसाइज 2.2 तो बहुत बचकाना एक्सरसाइज है, जहां पे सारी चीजें आपके 10th स्टैंडर्ड से रिलेटेड है। आपको थोड़ा भी ऐसा लगा कि आप लोग 11th स्टैंडर्ड का मैथ्स पढ़ रहे हैं यहाँ पे, सिवाय एक बात के कि आप फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड एंड फोर्थ में साइन क्या है, ये एक नया चीज सीखे हैं। इसके अलावा अगर आप लोग देखोगे यहाँ पे तो पूरा कॉन्सेप्ट 10th स्टैंडर्ड का है। देयर इज नथिंग न्यू हियर टू टीच। इसलिए अगर आप लोग को जमता है खुद से कुछ करने के लिए तो वीडियो को पॉज करके खुद भी ट्राई कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे सारी चीजें एक्सप्लेन करने की इसलिए कोशिश की है बिकॉज आप लोग अगर कहीं बीच में अटक जाते हैं तो यू कैन डेफिनेटली रेफर माई वीडियो। अदर देन दैट बच्चों, पूरा ही पहले ही देखकर बाद में सॉल्व करने का कोई मतलब नहीं बनता। एटलीस्ट ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चंस में तो बिल्कुल नहीं। ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चंस आपको खुद आना चाहिए, एक बार खुद सॉल्व करो, फिर जाकर मेरे वीडियोस को एक बार देख सकते हैं इन ऑर्डर टू सी वेदर ऑल द स्टेप्स आर बीइंग परफेक्टली डन और नॉट। ओके, चलो यहां पे मैं जाता हूं एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 3 में। कुछ ऐसा है, tan थीटा इज इक्वल टू 1/2 बोला है एंड आपको इवेल्युएट करना है इतना बड़ा फ्रैक्शन। इवेल्युएट करने से पहले एक बार देखने का कि किसका वैल्यू दिया है, tan का दिया है, एंड हमें मांगा किसका वैल्यू है, साइन एंड कॉस का। बड़ा सिंपल है बच्चों, tan से साइन एंड कॉस डायरेक्टली नहीं निकल सकता, तो ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी तो अप्लाई करना पड़ेगा। तो ऐसा कौन सा ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी ढूंढ सकता हूं जिसमें tan हो, सबको पता चल चुका है एब्सोल्युटली। tan थीटा इज इक्वल टू 1/2 करने के बाद आई एम गोइंग टू यूज द ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। हाँ, उन्होंने हमसे sec मांगा नहीं है, बट फिर भी हम लोग sec से ही बाकी सारे चीजें निकालेंगे। तो यहां पे बचा 1 प्लस 1/2 हो जाएगा, तो 1/2 का स्क्वायर 1/4 होगा विच इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। तो sec स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा बच्चा, यहाँ पे इट विल बिकम 5/4। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन जल्दी उड़ा देते हैं भाई। तो sec थीटा कितना हो जाएगा बच्चा, यहां पे देखो थोड़ा कहानी में ट्विस्ट है। sec थीटा जो होगा बच्चों यहाँ पे दैट विल बिकम 5/4 का रूट हो जाएगा, दैट विल बिकम √5/2। अब आप सोच में पढ़ रहे होगे सर साइन क्या आएगा यहाँ पे, तो इन्होंने यहाँ पे ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया है। They haven't mentioned anything कि ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो साइन का मेंशन करना भी यहाँ पे कोई फ्यूटाइल है, कुछ नहीं, मतलब यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दैट। आप लोग कर सकते हैं बट
इट्स नॉट रिक्वायर्ड। तो यहाँ उन्होंने कोई क्वाड्रेंट को मेंशन ही नहीं किया, जस्ट गो विद द फ्लो। तो मैंने यहाँ ना पॉजिटिव ना नेगेटिव कोई सोचा नहीं, डायरेक्टली जो वैल्यू मिला लिखा है, पॉजिटिव ही मिलता है √5/2 एंड आई केप्ट एज इट इज। सेक थीटा मिलने के बाद बच्चों सभी लोगों को पता है सेक थीटा का रेसिप्रोकल ही कॉस थीटा होता है, तो मुझे कॉस थीटा मिलेगा 2/√5 करके। आई थिंक आई गॉट द फर्स्ट आंसर। सिंपल है। अब यहाँ पे बच्चे क्या करते हैं, कॉस थीटा मिलने के बाद फिर से ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज करते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1, जिसके वजह से उनको साइन स्क्वायर थीटा मिले, साइन थीटा मिले। फुल मार्क्स बच्चा आप लोग को करना है तो करे, नहीं तो अगर आप लोग को आपका टाइम बचाना है तो आप लोग ये भी देख सकते हैं कि आपको tan थीटा मिला है एंड कॉस थीटा मिला है, तो आप साइन थीटा भी निकाल सकते हैं विद द सिंपल फॉर्मूला साइन थीटा इज ऑलवेज इक्वल टू tan थीटा मल्टीप्लाइड बाय कॉस थीटा। है कि नहीं बच्चा? tan इज साइन अपॉन कॉस, तो साइन कितना होगा, tan इंटू कॉस। जहां पे tan थीटा का वैल्यू 1/2 है एंड cos थीटा का वैल्यू अभी भी आप लोग को मिला 2/√5, 2 गेट्स कैंसल्ड। देखो ना, आप लोग को ज्यादा झंझट करने की जरूरत नहीं पड़ती है ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चन में, तो आप लोग को sin थीटा 1/√5 मिल गया। नाउ ऑल यू नीड टू डू इज इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में इसको सब्स्टिट्यूट करना है। सब्स्टिट्यूट करते वक्त जरा संभल कर करना। 2 into sin थीटा बिकम्स 2 into 1/√5 plus 3 into cos theta becomes 3 into 2/√5 divided by 4 into 2/√5 plus 3 into 1/√5। सिंपल है बच्चों, सॉल्व करो। पहला आंसर 2/√5 देगा, दूसरा 6/√5 देगा, तीसरा जो नीचे है 8/√5 देगा एंड बाद में प्लस 3/√5 देगा। सारे चीजों में √5 है तो जोड़ सकते हैं, तो 6 + 2 हो जाएगा 8/√5, नीचे 8 + 3 होगा 11/√5, √5 गेट्स कैंसल्ड, आपको एक सिंपल सा फ्रैक्शन मिला दैट विल बिकम 8/11 एंड दिस इज हाउ यू सिंप्लीफाई दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन एंड इट इज एज सिंपल एज दैट। बहुत बचकाने क्वेश्चन से ही। ओके, गोइंग फर्दर फॉर एक्सरसाइज 2.2 का नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। आज हमें 11 तक करना है, लंबा हो सकता है, अगर एग्जॉस्ट हो जाते हो तो वीडियो को पॉज करके रेस्ट लेकर बाद में भी देख सकते हैं, पूरा देखने की एक टाइम पे कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 है, एलिमिनेट थीटा फ्रॉम द फॉलोइंग। एलिमिनेट थीटा फ्रॉम द फॉलोइंग, सच बोलू बच्चा, बिफोर आई स्टार्ट विद दिस पर्टिकुलर थिंग आप लोग को बताना चाहता हूं कि एलिमिनेट थीटा फ्रॉम द फॉलोइंग ये टॉपिक आप लोग को 10th स्टैंडर्ड में भी था। अगर जिस बच्चे ने पढ़ाई किया है उसको पता है। अब कुछ बच्चे सोच में पढ़ रहे होंगे, कहा था एक्सरसाइज में नहीं था, प्रैक्टिस सेट प्रॉब्लम सेट में नहीं था, आप लोग के सॉल्व्ड एग्जाम्पल में था। तो बहुत सारे बच्चे सॉल्व्ड एग्जाम्पल को स्किप करते हैं। जिस बच्चे ने स्किप नहीं किया था उसको ये सारे चीजें समझने की भी जरूरत नहीं है, वो खुद कर लेगा। बट जिस बच्चे ने स्किप किया था बहुत गलत किया था। लेट्स स्टार्ट विद द अंडरस्टैंडिंग ऑफ एलिमिनेशन ऑफ द थीटा। इसका एक सिंपल सा अप्रोच होता है बच्चों की यहां पे आप लोग को एक क्वेश्चन दिया जाएगा, x = 3 sec थीटा, y = 4 tan थीटा, एंड आपको एक इक्वेशन बनाने का है x एंड y का, इस हिसाब से कि उसमें आपको थीटा दिखना ही नहीं चाहिए। इसका अप्रोच बड़ा सिंपल होता है कि आपको जो भी क्वेश्चन वो लोग देंगे ना बच्चों, उसमें गारंटीड ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी अप्लाई होगा ही होगा। एंड वो लोग आपको ऐसे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन देंगे ही देंगे जिसमें वो ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी अप्लाई हो। जैसे आपने देखा होगा x = 3 sec थीटा एंड y = 4 tan थीटा, सेक एंड टैन का रिलेशन है ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी से। तो ऐसा करने ही वाले हैं वो लोग, बिकॉज उनको करना ही पड़ेगा। ऐसा क्यों है मैं आपको बता देता हूं, ध्यान से सुनो। x = 3 sec थीटा एंड y = 4 tan थीटा हो चुका है, तो इस हिसाब से बच्चों आप लोग यहाँ पे sec थीटा का वैल्यू निकाल सकते हैं एंड tan थीटा का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो sec थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों, इट विल बिकम x/3 बन जाएगा, एंड tan थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, इट विल बिकम y/4 हो जाएगा। तो इस हिसाब से आपने देखा कि आपको sec थीटा का वैल्यू मिला है एंड tan थीटा का वैल्यू मिला है। तो एक ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी था बच्चा, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सिंपल है। आप लोगों ने शायद इस पर्टिकुलर ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी को इस हिसाब से नहीं पढ़ा था, आपने पढ़ा था 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, तो वही होता है, वन एंड द सेम थे। वो भी आप लोग लिखते तो भी चल जाता, मैंने ऐसा लिखा। तो sec स्क्वायर थीटा देखो, आपको sec थीटा का वैल्यू पता है, तो इट विल बिकम x/3 द होल स्क्वायर विच विल x²/9 माइनस y²/16 बन जाएगा इज इक्वल टू 1। आपने यहां पे देखा होगा इस पर्टिकुलर इक्वेशन को जरा ध्यान से देखो तो आप लोग ने एक अच्छी तरह से देखा होगा, इस इक्वेशन में आपको थीटा कहीं पे भी नहीं दिख रहा है। एंड दिस इज हाउ बच्चा आपने थीटा को एलिमिनेट भी कर लिया विद द हेल्प ऑफ अ सिंपल थिंग कॉल्ड एज ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी। आपको इसके आगे अगर सॉल्व करना है तो आप सॉल्व कर सकते हैं बच्चा, कुछ जगह पे इसको ऐसा ही रखा जाता है तो कुछ जगह पे इसको सॉल्व किया जाता है। अगर आप लोगों को रिस्क नहीं लेना है तो आप इसको आगे भी सॉल्व कर सकते हैं बाय क्रॉस
मल्टीप्लाइंग 16 इंटू एक्स स्क्वायर 16x², 9 इंटू वाई स्क्वायर 9y² डिवाइडेड बाय 16 इंटू 9 बिकम्स 144 इज इक्वल टू 1। आप 144 को राइट में लेके जाओ, आपको 16x² माइनस 9y² इज इक्वल टू 144 मिलेगा। एक सिंप्लीफाइड इक्वेशन मिल चुका है, इसके आगे आप कुछ नहीं कर सकते। यू हैव सक्सेसफुली एलिमिनेटेड द थीटा एंड इट वाज एज सिंपल एज दैट। क्लियर है? चलो गोइंग फर्दर फॉर अनदर टाइप ऑफ सेम क्वेश्चन, एलिमिनेट थीटा। इस बार आपको कोसेक एंड कॉट दिया है। सबको पता है कोसेक थीटा एंड कॉट थीटा में भी एक रिलेशन था, ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी था। सिमिलरली हम वैसे ही करेंगे बच्चा, कोसेक थीटा का वैल्यू निकालेंगे। कोसेक थीटा विल बिकम x/6 similarly like the previous one. cot theta will become y/8 very simple। यहां पे आपको सबको पता है cosec square theta minus cot square theta always gives me 1। it's also a trigonometric identity। यहां पे आपका x²/36 बनेगा माइनस y²/64 बनेगा इज इक्वल टू 1। वैसे बच्चों यहां पे भी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 64 इंटू x² तो 64x² बनना चाहिए था। आपने 16x² कैसे किया? देखो अगर आपको 64 इंटू x² 64x² करके माइनस 36 इंटू y² 36y² करना है तो कर सकते हैं, फिर जाकर कॉमन टर्म्स को भी निकाल सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। मैंने जब देखा मुझे 64 और 36 बहुत बड़े बड़े नंबर दिखे तो मैंने क्या किया मालूम है, 36 और 64 का एलसीएम निकाला। आई होप कुछ ऐसा 576 के करीब में कुछ तो मिलता है। तो मैंने क्या किया मालूम है, अगर 36 एंड 64 का एलसीएम 576 मिलता है तो 36 हाउ मच दर उतना, तो मल्टीप्लाई बाय 16। तो आई मल्टीप्लाइड बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। इसको एलसीएम मेथड बोलते हैं बच्चों, 8th स्टैंडर्ड 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ चीज है, बार बार बोलने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। एंड 64 मल्टीप्लाइड बाय 9 गिव्स मी 576, तो उधर भी मैंने 9 से मल्टीप्लाई किया तो नीचे देखो 576 मिल गया। सो इस हिसाब से बच्चों मैंने दोनों का एलसीएम निकाला एंड उस हिसाब से मैंने डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए मल्टीप्लाई किया। चाहो तो आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, आपको जो इजी लगता है आप कर सकते हैं, दैट्स कंप्लीटली योर चॉइस। इज इक्वल टू 1, तो आपको यहाँ पे मिलेगा 16x² माइनस 9y² इज इक्वल टू 576। यू कांट डू एनीथिंग फर्दर ओवर हियर, दिस इज हाउ द क्वेश्चन गेट्स ओवर एंड इट इज एज सिंपल एज दैट। ऐसे एक और सब क्वेश्चन ले रहा हूं बच्चा मैं यहाँ पे, जो क्वेश्चन मुझे लगता है कि आप लोगों को थोड़ा जमेगा नहीं, मैं वो ले रहा हूं। बाकी के क्वेश्चन अगर मैंने नहीं लिया है तो खुद से ट्राई करो। यहाँ पे x इज इक्वल टू 4 cos थीटा माइनस 5 sin थीटा, y इज इक्वल टू 4 sin थीटा प्लस 5 cos थीटा। अब क्वेश्चन में थोड़ा ट्विस्ट है, क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, ध्यान से सुनना। x इज इक्वल टू 4 cos थीटा माइनस 5 sin थीटा दिया है, मैंने इसको इक्वेशन नंबर 1 बना दिया, ध्यान से सुनो। इसके बाद में y इज इक्वल टू 4 sin थीटा प्लस 5 cos थीटा में इक्वेशन नंबर 1 नहीं बनाऊंगा, पहले इसको थोड़ा रीअरेंज करते हैं। y इज इक्वल टू 5 cos थीटा प्लस 4 sin थीटा कर दिया, अब जाकर मैंने इसको इक्वेशन नंबर 2 बना दिया। जरा सोचो बच्चों, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 बनाने के पीछे मेरा क्या रीजन रहा होगा? साइमल्टेनियस इक्वेशन, एब्सोल्युटली। यहां पे हम इसको क्या करने वाले जरा ध्यान से देखो। मैं क्या करूंगा, ऊपर 5 sin थीटा है नेगेटिव में, नीचे 4 sin थीटा है पॉजिटिव में, मैं दोनों का कोएफिशिएंट सेम करके sin थीटा को एलिमिनेट कर सकता हूं। सो फार सो गुड। तो कैसे कर सकते हैं? मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 1 by 4 एंड मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 2 by 5 करने की वजह से इक्वेशन नंबर 1 को 4 से मल्टीप्लाई करने पर मिलता है 4x इज इक्वल टू 16 cos थीटा माइनस 20 sin थीटा, इक्वेशन नंबर 3। एंड इक्वेशन नंबर 2 को 5 से मल्टीप्लाई करने पर मिलता है 5y इज इक्वल टू 25 cos थीटा प्लस 20 sin थीटा, इक्वेशन नंबर 4। आप देख सकते हैं यहाँ पे इन दोनों इक्वेशन को मैं ऐड कर सकता हूं, तो इस हिसाब से मेरे sin थीटा वाला टर्म कैंसल हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे ऐसा वर्टिकल एडिशन नहीं दिखा रहा हूं, आप डायरेक्टली कर लेना। 4x प्लस 5y इधर हो जाएगा, 16 प्लस 25 होता है 41 cos थीटा एंड माइनस 20 प्लस 20 गेट्स कैंसल्ड। हमें यहाँ पे कुछ तो मिला है बट इससे हमारा कोई फायदा नहीं है, बिकॉज हमें cos थीटा का वैल्यू चाहिए। तो cos थीटा कैसे निकाल सकते हैं? तो cos थीटा विल बी इक्वल टू 4x प्लस 5y डिवाइडेड बाय 41 एंड दिस इज हाउ बच्चों आप लोग को ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे cos थीटा का वैल्यू मिला है फिलहाल के लिए। आई मार्क इट एज इक्वेशन नंबर 5। बट ये क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है। अब जिस हिसाब से मैंने sin थीटा को एलिमिनेट किया ताकि मैं cos थीटा निकाल सकूं, उसी हिसाब से आपको नहीं लगता इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 में मैं cos थीटा को एलिमिनेट करने के लिए उसका कोएफिशिएंट भी सेम कर सकता हूं? डेफिनेटली। उसके लिए मुझे इक्वेशन नंबर 1 को 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एंड 2 को 4 से। 1 को 5 से मल्टीप्लाई करने पर होता है 5x इज इक्वल टू 20 cos थीटा माइनस 25 sin थीटा एंड 2 को 4 से मल्टीप्लाई करने पर मिलता है 4y इज इक्वल टू 20 cos थीटा प्लस 16 sin थीटा। मार्क इट एज इक्वेशन नंबर 6 एंड 7 रेस्पेक्टिवली। अब यहाँ पे बच्चों आपका साइन सेम होने की वजह से आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो सब्ट्रैक्टिंग 7 फ्रॉम 6 मतलब फ्रॉम 6 मतलब 6 माइनस 7 करोगे तो 5x माइनस 4y 20 cos थीटा कैंसल, माइनस 25 माइनस 16 हो जाएगा माइनस 41 sin थीटा।
तो आपको साइन थीटा का वैल्यू मिल जाएगा 5x माइनस 4y डिवाइडेड बाय माइनस 41। इस हिसाब से आपने साइन थीटा का वैल्यू भी निकाल दिया। अब आपको साइन थीटा का वैल्यू पता है, आपको कॉस थीटा का वैल्यू पता है, आपको ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी भी पता है, दैट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दोनों के वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करो। साइन थीटा होता है 5x माइनस 4y अपॉन माइनस 41 द होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 4x प्लस 5y डिवाइडेड बाय 41 द होल स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू 1। सिंपल है, तो मैंने यहां तक कर दिया, सिंपल है। अब यहां पे देखो बच्चा, कहानी में ट्विस्ट है। 5x माइनस 4y द होल स्क्वायर ही रखा, माइनस 41 के स्क्वायर को क्या मैं 41 का स्क्वायर भी बोल सकता हूं, बिकॉज नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव ही होता है, फर्क नहीं पड़ता चाहे माइनस 41 का स्क्वायर बोलो या 41 का स्क्वायर बोलो, इट एक्चुअली गिव्स मी द सेम रिजल्ट। तो आंसर तो सेम ही होने वाला है। प्लस 4x प्लस 5y द होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 41 स्क्वायर होगा इज इक्वल टू 1। ऐसा क्यों किया होगा आप लोग को धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। मैंने बाद में ब्रैकेट को ओपन किया, ऊपर a माइनस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला है एंड यहाँ पे a प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला है। a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इतना तो आता है आप लोग को, डिवाइडेड बाय 41 स्क्वायर दोनों कंबाइन हो जाएंगे। a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 41 का स्क्वायर मत करो, 41 का स्क्वायर वैसे ही रखो, इज इक्वल टू 1। फिर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे माइनस 40xy प्लस 40xy कैंसिल हो जाएगा। 25x स्क्वायर प्लस 16x स्क्वायर बिकम्स 41x स्क्वायर, 16y स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर बिकम्स 41y स्क्वायर डिवाइडेड बाय 41 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ऊपर में 41 को कॉमन निकाल के नीचे के एक 41 को कैंसिल करोगे तो आपको मिलेगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय नीचे सिर्फ एक 41 बचेगा इज इक्वल टू 1, जिसमें आप 41 को वहां पे लेके जा सकते हैं एंड यू कैन मेक इट इक्वेशन एज x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 41। एंड दिस इज हाउ यू हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन। लेंथी है बहुत ही ज्यादा, बट ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चन टेक्स्ट बुक में आपके पिछले साल एग्जिस्ट किया करते थे। एक बार जरूर जाकर देखें अगर आपने उसको रद्दी में नहीं बेचा होगा तो। यहां पे लेट्स गो फॉर सब क्वेश्चन नंबर 4। सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन है बच्चा, ये भी आप लोग खुद से ट्राई करके देख सकते हैं। मैं आपको यहां पे बताता हूं। x इज इक्वल टू 5 प्लस 6 कोसेक थीटा एंड y इज इक्वल टू 3 प्लस 8 कॉट थीटा। यहां पे आप कोसेक थीटा का वैल्यू निकालो बच्चों, कितना होगा, इट विल बिकम कोसेक थीटा इज इक्वल टू x माइनस 5 डिवाइडेड बाय 6 बन जाएगा एंड कॉट थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, y माइनस 3 डिवाइडेड बाय 8 बन जाएगा। सिंपल है। चलो कोसेक थीटा मिला, कॉट थीटा मिला, ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज करो। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। कोसेक स्क्वायर थीटा कितना है बच्चा, x माइनस 5 अपॉन 6 द होल स्क्वायर है, माइनस कॉट स्क्वायर थीटा कितना है, y माइनस 3 अपॉन 8 द होल स्क्वायर है इज इक्वल टू 1। अभी आप लोग को मैं एक ताजुब की बात बताना चाहता हूं बच्चा, ये सुनकर आप लोग थोड़े हैरान हो जाओगे, तो आपके मन में दो सवाल उठेगा। मैं सबसे पहला ताजुब वाला बात ये बताना चाहता हूं कि आपके टेक्स्ट बुक में इतना ही आंसर दिया है, इसके आगे उन्होंने सॉल्व ही नहीं किया है। सो मैंने पहले भी आप लोगों को बोला था कुछ कुछ जगह पे देखो आप लोग ऐसे भी लिख सकते थे, बट अगर आप लोगों को लगता है सर हमारे यहाँ पे मार्क्स कट जाएंगे तो हमें टेंशन आ रहा है, सर क्या करें, तो लेट मी हेल्प यू आउट। अगर आपको ऐसा ही लगता है कि इसके आगे आपको सॉल्व करना है तो बेशक सॉल्व करें। x माइनस 5 होल स्क्वायर को एक्सपांड करें, 6 का स्क्वायर 36, यू कैन गो फॉर सॉल्विंग दिस पर्टिकुलर थिंग। मतलब मैं इधर तक रुका हूं बिकॉज टेक्स्ट बुक के पीछे इतना ही था, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे कि सर आपने क्या आंसर दिया है, टेक्स्ट बुक के पीछे क्या आंसर है, दैट इज वाई। बट इसको अगर आप लोग को आगे सॉल्व करना है तो जरूर सॉल्व कर सकते हैं। विल डेफिनेटली गेट वन इक्वेशन एंड दैट्स एब्सोल्युटली राइट। ओके, सिमिलरली देखो आप लोग को एक और ऐसा क्वेश्चन है उधर, शायद वो मिलेगा, आप लोग उसको भी ट्राई करके देख सकते हैं। मैंने शायद नहीं सॉल्व किया है, वो जरूर ट्राई करके देख लेना, आपको फिलहाल सेम टू सेम आंसर मिल जाएगा। एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 5, if 2 sin square theta plus 3 sin theta is equal to 0, find the permissible values of cos theta। बच्चों ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, आई वांट एवरीवन टू प्लीज पे अटेंशन। परमिसिबल वैल्यू के बारे में अगर मैं बात करूंगा तो हमने इसके बारे में पिछले लेक्चर में बात किया था। द परमिसिबल वैल्यूज ऑफ साइन थीटा कॉस थीटा एंड एवरीथिंग आर नथिंग बट दैट रेंज। परमिसिबल वैल्यू मतलब ऐसा वैल्यू क्या डालूंगा इनपुट में कि मुझे एक आउटपुट मिल सके, एंड क्या क्या आउटपुट हो सकता है उसी को हम परमिसिबल वैल्यू बोलते हैं। तो हमने कॉस थीटा का परमिसिबल वैल्यू पढ़ा था बच्चा, इट ऑलवेज लाइज बिटवीन -1 to 1। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज जाकर देखें, उसका प्लेलिस्ट मिल जाएगा यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में। यहाँ पे बच्चों 2 sin square theta प्लस 3 sin theta इज इक्वल टू 0 को अगर मुझे सॉल्व करना है तो सबसे पहले मैं इन दोनों में से sin थीटा को कॉमन निकाल सकता हूं। तो sin थीटा को अगर मैंने कॉमन निकाला तो 2 sin थीटा प्लस 3 इज इक्वल टू 0 बन जाएगा। सभी लोगों को क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में पढ़ा था, तभी फैक्टराइजेशन में हमने पढ़ा था। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं आइदर sin थीटा विल बी इक्वल टू 0 और 2 sin थीटा प्लस 3 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। सिंपल।
इसका मतलब है कि या तो साइन थीटा का वैल्यू 0 हो सकता है, नहीं तो साइन थीटा का वैल्यू हो जाएगा -3/2। अब मजे की बात देखो बच्चा, यही इंटरेस्टिंग पार्ट है कि साइन थीटा का वैल्यू 0 भी मिल रहा है, साइन थीटा का वैल्यू -3/2 मिल रहा है। बच्चा -3/2 को जरा सॉल्व करो तो कितना मिलता है, -3/2 मतलब -1.5 होता है। अब देखो बच्चों, साइन थीटा का वैल्यू -3/2 कभी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? बिकॉज द परमिसिबल वैल्यू ऑफ कॉस थीटा ऑलवेज लाइज बिटवीन -1 to 1 इन अ क्लोज्ड इंटरवल। क्लोज्ड इंटरवल मतलब या तो वो -1 हो सकता है, नहीं तो वो मैक्स टू मैक्स 1 हो सकता है, या फिर उसके बीच में के कोई भी वैल्यू ले सकता है। -1 से कम नहीं हो सकता, 1 से ज्यादा नहीं हो सकता। बट साइन थीटा इज इक्वल टू -3/2 तो यहाँ पे डिफाई कर रहा है रूल को। वो बोल रहा है कि -1.5 होगा, सवाल ही नहीं उठता। तो cos थीटा का वैल्यू -3/2 नहीं होने के वजह से देयर इज ओनली वन, साइन थीटा का वैल्यू -3/2 नहीं होने के वजह से साइन थीटा का सिर्फ एक ही वैल्यू हो सकता है, एंड दैट इज इक्वल टू देयरफॉर साइन थीटा इज इक्वल टू 0। बट क्या उन्होंने हम लोग से परमिसिबल वैल्यू ऑफ साइन थीटा पूछा था क्या? बिल्कुल नहीं, उन्होंने हमसे परमिसिबल वैल्यू ऑफ cos थीटा पूछा था। तो साइन थीटा इज इक्वल टू 0 होने के बाद मैं यहाँ पे ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी अप्लाई करूंगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर थीटा 0 स्क्वायर बनेगा, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो 0 है, रहने दो। कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होने के वजह से आपको कॉस थीटा का वैल्यू यहाँ पे मिलेगा या तो +1 नहीं तो -1, एंड ये दोनों भी वैल्यूज परमिसिबल है। क्यों? क्योंकि हमें पता है बच्चा कि जैसे साइन थीटा का वैल्यू -1 और 1 के बीच में लाई करता है, वैसे कॉस थीटा भी -1 और 1 के बीच में लाई करता है। -1 एंड 1 भी इंक्लूडेड है, तो -1 भी चलेगा cos थीटा का वैल्यू, +1 भी चलेगा cos थीटा का वैल्यू। उससे ज्यादा नहीं चलेगा, उससे कम नहीं चलेगा, मतलब -1 से कम नहीं चलेगा, 1 से ज्यादा नहीं चलेगा, उसके बीच में या फिर -1 एंड 1 चलेगा। तो दीज आर दी परमिसिबल वैल्यूज ऑफ cos थीटा। वेरी सिंपल। ओके, सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन है यहाँ पे, इफ 2 cos स्क्वायर थीटा -11 cos थीटा प्लस 5 इज इक्वल टू 0 देन फाइंड द परमिसिबल वैल्यूज ऑफ cos थीटा। सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन है, तो आप लोग फिर से वही कर सकते हैं, बट इस बार आप लोग cos थीटा को कॉमन नहीं निकाल सकते। आप लोग अगर अच्छी तरह से ध्यान से देखोगे तो ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करो, या तो आप इसको cos थीटा को x मानकर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते थे इजी, नहीं तो आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं। मैं तो बोलता डायरेक्टली करो। 5 to the 10 का ऐसा फैक्टर निकालो जो प्लस करने पर 11 दे, 10 and 1। तो यहां पे लिख सकते हैं -10 cos थीटा माइनस cos थीटा, हो गया ना, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, प्लस 5 इज इक्वल टू 0। दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है बच्चा? 2 cos थीटा दिख रहा है, तो मिलेगा cos थीटा -5। दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है? -1 कॉमन दिख रहा है, फिर से आएगा cos थीटा -5। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, या तो cos थीटा -5 एक ब्रैकेट में आएगा, दूसरे ब्रैकेट में 2 cos थीटा -1 इज इक्वल टू 0 होगा। इसका मतलब है या तो cos थीटा -5 0 होगा, नहीं तो 2 cos थीटा -1 0 होगा। वेरी सिंपल। यहां पे बच्चा cos थीटा इज इक्वल टू या तो 5 मिलेगा, नहीं तो cos थीटा का वैल्यू बनेगा बच्चा हाफ। अब यहां पे इंटरेस्टिंग पार्ट है, आपको cos थीटा के 2 आंसर्स मिले हैं, बट इसमें से कौन सा आंसर राइट है और कौन सा आंसर रॉन्ग है आपको देखना है। सबसे पहले आप लोग देखो, cos थीटा का वैल्यू 5 दिया, क्या cos थीटा का वैल्यू 5 हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमने सीखा है बच्चा cos थीटा का परमिसिबल वैल्यू जो है वो -1 और 1 के बीच में लाई करता है, बट 5 तो होगा ही नहीं, बिकॉज वो 1 से काफी ज्यादा दूर है। सिंपल है। तो cos थीटा का वैल्यू 5 नहीं हो सकता, एंड दैट इज व्हाई द परमिसिबल वैल्यू फॉर cos थीटा इज ओनली 1 इन दिस केस। cos थीटा इज इक्वल टू 1/2 होगा, एंड दैट्स हाउ यू कंप्लीट दिस क्वेश्चन, एंड इट इज एज सिंपल एज दैट। इजी है। ओके, प्रोसीडिंग फर्दर फॉर एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 7। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो बच्चों, मुझे यहाँ पे हाईलाइट कर देना चाहिए आप लोग के लिए, बट चलो रहने दो। फाइंड द एक्यूट एंगल, सिर्फ एक्यूट एंगल की बात हो रही है बच्चों, तो फाइंड द एक्यूट एंगल सच दैट 2 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 sin थीटा। ये सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चा। ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना रहता है, अपना दिमाग लगा के लॉजिकली। जैसे 2 cos स्क्वायर थीटा है, जैसे आप लोग को कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी का स्क्वायर दिखा, तो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का स्क्वायर दिखा, तो ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज करो। सबको पता है बच्चा cos स्क्वायर थीटा इज ऑलवेज इक्वल टू 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। तो यहां पे लिख सकते हैं 2 इंटू cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 sin थीटा। मैंने पहले 3 sin थीटा को लेफ्ट में लिया, एंड फिर देख सकते हैं 2 इंटू 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा किया। सो दिस इज वन एक सिंपल सा लॉजिक होता है बच्चों, एंड -3 sin थीटा इज इक्वल टू 0। ब्रैकेट को ओपन करोगे तो मिलेगा 2 इंटू 1 इज 2, -2 sin स्क्वायर थीटा -3 sin थीटा इज इक्वल टू 0। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को थोड़ा अच्छा खासा बना लेते हैं ना बच्चों। तो मैंने क्या किया, -2 sin स्क्वायर थीटा को राइट में लेके जाने के बाद वो +2 sin स्क्वायर थीटा बनेगा।
-3 sin थीटा राइट में लेके जाएंगे तो +3 sin थीटा बनेगा, एंड 2 को राइट में लेके जाएंगे तो -2 बनेगा, एंड दैट विल बी इक्वल टू 0। या फिर आप इस इक्वेशन को ऐसा भी बोल सकते थे, मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट बाय -1, तो सारे नेगेटिव पॉजिटिव बन जाते एंड सारे पॉजिटिव नेगेटिव बन जाते, इज इक्वल टू 0 मिलता। यहां पे आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता हुआ तो दिख रहा है, सॉल्व करो। 2 2 जार 4, 4 का ऐसा फैक्टर चाहिए बच्चों जो मिडल में आपको 3 करके दे। सिंपल है, 4 sin थीटा -1 sin थीटा, तो +4 sin थीटा -1 sin थीटा -2 इज इक्वल टू 0। दोनों में क्या कॉमन टर्म दिख रहा है, 2 sin थीटा है, तो बचेगा क्या बच्चों, sin थीटा +2 बचेगा। इसमें -1 कॉमन है तो sin थीटा +2 बचेगा। वंस आइदर यू गेट sin थीटा +2 इन वन ब्रैकेट एंड दूसरे में वो 0 होगा, नहीं तो 2 sin थीटा -1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहां बच्चों sin थीटा का वैल्यू या तो आपको -2 मिलेगा, नहीं तो sin थीटा का वैल्यू आपको हाफ मिलेगा। फिर से सोचो बच्चों, यहां पे sin थीटा का वैल्यू -2 हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं। तो sin थीटा का वैल्यू -2 इसीलिए नहीं हो सकता बिकॉज परमिसिबल वैल्यू ही sin थीटा का -1 से लेकर 1 के बीच में है। तो sin थीटा का वैल्यू -2 नहीं होने की वजह से sin थीटा का वैल्यू सिर्फ हाफ होगा। बट ये क्वेश्चन यहां पे खत्म नहीं हो रहा है। sin थीटा का वैल्यू हाफ मिलने के बाद आपको उन्होंने थीटा का वैल्यू निकालने बोला है। अब आपको पता है बच्चों, sin थीटा का वैल्यू हाफ में थीटा के बहुत सारे वैल्यूज मिलते हैं, बहुत सारे वैल्यूज हैं। बट यहां पे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, उन्होंने बोला है सिर्फ अक्यूट एंगल निकालना है। तो अक्यूट एंगल मतलब क्या, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करने वाला जो एंगल होता है। तो कौन सा एंगल है बच्चा ऐसा अक्यूट एंगल जो आपको साइन एंगल में हाफ दे? सिंपल है बच्चा, 30 डिग्री। साइन 30 हाफ होता है, तो यहाँ आप लोग इसको लिख सकते थे थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री भी लिखो, नहीं तो π/6 लिखो। मैंने दोनों भी लिखा है बच्चा, रेडियंस में भी लिखा है, डिग्रीज में भी। आपके टेक्स्ट बुक में डिग्रीज का आंसर दिया है, बट मैंने रेडियंस का भी यहाँ पे मेंशन किया है। दोनों लिख के आओगे तो चलेगा, π/6 रेडियंस या फिर 30 डिग्री। वेरी सिंपल। ऐसा ही सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन एक और है बच्चा, फाइंड द अक्यूट एंगल थीटा। बट इस बार आप लोग को जो क्वेश्चन दिया है वो 5 tan स्क्वायर थीटा + 3 इज इक्वल टू 9 sec थीटा है। वैसे तो ये क्वेश्चन भी सिमिलर है, बट मैंने फिर भी लिया है। यहां बच्चा मैं क्या कर सकता हूं, 5 tan स्क्वायर थीटा -9 sec थीटा + 3 इज इक्वल टू 0 कर सकता हूं। एंड जैसे ही मुझे tan स्क्वायर थीटा दिखे, tan स्क्वायर थीटा, मैं वहां पे ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी अप्लाई करूंगा। तो 5 tan स्क्वायर थीटा मतलब sec स्क्वायर थीटा -1 होता है, -9 sec थीटा + 3 इज इक्वल टू 0 बन जाएगा। ओपन द ब्रैकेट बच्चों, 5 sec स्क्वायर थीटा -5 -9 sec थीटा + 3 इज इक्वल टू 0। सारे चीजों को एक साथ ले लो। 5 sec स्क्वायर थीटा विल रिमेन द सेम, -9 sec थीटा विल रिमेन द सेम, -5 + 3 -2 होता है इज इक्वल टू 0। अगेन यू गेट अ सिंपल सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। 5 2 जार 10, 10 का ऐसा फैक्टर जो माइनस करने पर 9 दे, 10 - 1। तो यहाँ पे 5 sec स्क्वायर थीटा -10 sec थीटा होगा +1 sec थीटा होगा, -2 इज इक्वल टू 0। दोनों में क्या कॉमन टर्म दिख रहा है, 5 sec थीटा कॉमन दिख रहा है, तो आपको मिलेगा sec थीटा -2, एंड इन दोनों में 1 कॉमन दिख रहा है तो sec थीटा -2। sec थीटा -2 या तो 0 हो जाएगा बच्चों, नहीं तो 5 sec थीटा + 1 इज इक्वल टू 0 बन जाएगा। sec थीटा -2 0 होगा तो sec थीटा का वैल्यू 2 बन जाएगा, एंड sec थीटा यहां पे बन जाएगा -1/5। अब बच्चों यहां पे कहानी में ट्विस्ट है। मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स बोलते हैं कि सर sin थीटा का परमिसिबल वैल्यू तो हमें पता है, -1 के 1 और 1 के बीच में लाई करता है। cos थीटा का भी पता है, sec थीटा का सर अभी कौन करते बैठेगा उतना रेंज वगैरह, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपको sec थीटा के 2 आंसर्स मिले हैं बच्चों, तो cos थीटा का वैल्यू भी मिल जाएगा। तो अगर आप लोग देखोगे sec थीटा का वैल्यू 2 है तो cos थीटा का वैल्यू 1/2 होगा। क्या cos थीटा का वैल्यू 1/2 चलता है? हाँ, तो sec थीटा का वैल्यू 2 भी चलेगा, इट्स अ परमिसिबल वैल्यू। बट sec थीटा का वैल्यू -1/5 चलेगा क्या? सोचो, अगर बच्चों मैंने लिखा कि इफ sec थीटा का वैल्यू -1/5 होता है तो cos थीटा का वैल्यू बन जाएगा -5/1, मतलब -5। बट cos थीटा का वैल्यू कभी -5 नहीं हो सकता बच्चों, बिकॉज इट लाइज बिटवीन -1 एंड 1। तो इसका यह मतलब हुआ कि sec थीटा का वैल्यू कभी -1/5 नहीं हो सकता। तो sec थीटा का वैल्यू -1/5 नहीं होने की वजह से sec थीटा का वैल्यू सिर्फ एंड सिर्फ 2 हो सकता है। वेरी सिंपल थिंग टू अंडरस्टैंड। देयरफॉर मैं लिख सकता हूं sec थीटा का वैल्यू 2 है। बट sec थीटा का वैल्यू 2 से मैं क्या करूं, मुझे तो यहां पे अक्यूट एंगल निकालने बोला है। सिंपल, अगर sec थीटा का वैल्यू 2 है बच्चा तो अक्यूट एंगल क्या होगा?
अगर आपको नहीं पता है ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल तो टेंशन मत लो, मन ही मन करो बच्चों, सेक थीटा का वैल्यू 2 है तो कॉस थीटा का वैल्यू बन जाएगा हाफ। कॉस थीटा का वैल्यू हाफ कब बनता था बच्चा? थीटा का वैल्यू जब 60 डिग्री होता था तब, या फिर π/3 बोल सकते हैं। देखो आई कैन से थीटा इज इक्वल टू π/3 या फिर 60 डिग्री, बिकॉज अक्यूट एंगल मांगा था, हमने अक्यूट एंगल दे दिया। एज सिंपल एज दैट। क्लियर है? चलो गोइंग फर्दर फॉर एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड साइन थीटा सच दैट 3 cos थीटा प्लस 4 sin थीटा इज इक्वल टू 4। ये थोड़ा सा अजीबोगरीब क्वेश्चन है बच्चों, इसलिए ये पढ़ा रहा हूं, ध्यान से सुनना। बच्चों यहां पे लिखा है 3 cos थीटा प्लस 4 sin थीटा इज इक्वल टू 4 एंड इन्होंने हमसे sin थीटा मांगा है। वैसे ये क्वेश्चन तो इजी बन जाता अगर या तो इन्होंने यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा दिया होता, नहीं तो sin स्क्वायर थीटा दिया होता। बिकॉज कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का स्क्वायर दिया है तो हम ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी अप्लाई कर सकते हैं। बाकी सारे क्वेश्चंस में वही किया, बट यहाँ पे ना स्क्वायर cos का दिया है ना sin का दिया है, तो यहाँ पे ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी तो अप्लाई करना नहीं जमेगा। तो ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चंस में क्या किया जाता है बच्चों, जरा सोचो कि अगर आप लोग को उन्होंने ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में स्क्वायर नहीं दिया है तो आप स्क्वायर को लेकर आओ। एंड स्क्वायर को कैसे लेकर आ जा सकते हैं बच्चों? एब्सोल्युटली बाय स्क्वायरिंग बोथ द साइड। इज दैट क्लियर? तो यहां पे आप 3 cos थीटा प्लस 4 sin थीटा द होल स्क्वायर करके इज इक्वल टू 16 करने के बाद ओपन द ब्रैकेट करने के बाद स्क्वायर कर सकते हैं एंड आप लोग को आंसर मिल जाएगा। बट मैंने यहां पे एक छोटा सा चीज किया है बच्चों जो आप लोग को प्रैक्टिस से ही आ जाएगा, वो ये है कि बिफोर स्क्वायरिंग मैंने सोचा कि क्यों ना वो 4 sin थीटा को राइट में लेके जा सके। ऐसा क्यों किया होगा जरा सोचो बच्चों, क्योंकि दोनों के पास 4 है तो 4 को कॉमन लिया जा सकता है। ये सारे चीजें बच्चा आप लोग मगब मत करना, ये प्रैक्टिस के साथ आता है। अपने आप जब आप लोग को सेम टाइप ऑफ नंबर्स दिखते हैं ना तो हम वहां पे शिफ्ट कर ही लेते हैं, राइट? तो यहां पे देखो 3 cos थीटा इज इक्वल टू 4 को कॉमन लिया तो 1 माइनस sin थीटा हो गया। अब मैंने स्क्वायरिंग कर दिया बोथ द साइड। बट अगर आप लोग के मन में एक सवाल है कि हमने ये करने के पहले ही स्क्वायरिंग कर दिया तो क्या फर्क पड़ता है? कुछ नहीं फर्क पड़ता। बट 4 को कॉमन लेने की वजह से चीजें आसान हो जाती है बच्चा। बार बार आप लोग को हर जगह पे बड़े बड़े नंबर्स को स्क्वायर करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो थिंग्स बिकम इजियर अ बिट, दैट्स व्हाई वी डू, अदरवाइज यू कैन डू एनी हाउ। यहां पे बच्चा स्क्वायरिंग करेंगे तो ये हो जाएगा 9 cos स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा 16 एंड ये हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा द होल स्क्वायर। 9 cos स्क्वायर थीटा का हम लोग 9 इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अभी कर सकते हैं बिकॉज cos स्क्वायर थीटा इज 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। एंड यहाँ पे देखो 16 मल्टीप्लाइड बाई ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, दैट इज 1 माइनस 2 साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। जरा अच्छी तरह से देखो, पूरे इक्वेशन में आप लोग को सिर्फ एंड सिर्फ साइन थीटा दिख रहा है, आप ऑलमोस्ट पहुंच चुके हो। तो यहाँ पे 9 माइनस 9 स्क्वायर थीटा हो जाएगा, अगर ओपन करेंगे ब्रैकेट को, 16 माइनस 32 साइन थीटा प्लस 16 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब यहां पे मैं सारे 9 माइनस 9 स्क्वायर थीटा वाले टर्म को राइट में लेके जा रहा हूं, तो क्या हो जाएगा बच्चों? देखो 16 साइन स्क्वायर थीटा राइट का जैसा है वैसे ही है, राइट का है वो। फिर माइनस 9 स्क्वायर थीटा उधर गया तो प्लस 9 स्क्वायर थीटा हो गया, माइनस 32 साइन थीटा एज इट इज था, प्लस 16 एज इट इज था, एंड 9 उधर गया तो माइनस 9 हो गया, इज इक्वल टू 0। 16 प्लस 9 होता है 25 साइन स्क्वायर थीटा, माइनस 32 साइन थीटा एज इट इज, माइनस 16 माइनस 9 होता है प्लस 7, तो यहाँ पे इज इक्वल टू 0 होगा। नाउ ऑल यू नीड टू डू इज बच्चा फाइंड द फैक्टर्स ऑफ 7 इंटू 25। 25 7 दर होता है बच्चों कितना? 175। तो 25 7 द 175 है, 175 का ऐसा फैक्टर निकालना है जो प्लस करने पर 32 दे 25 इंटू 7। तो यहाँ बच्चे यहाँ पे 25 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 25 साइन थीटा माइनस 7 साइन थीटा, बिकॉज माइनस 32 बोला है, प्लस 7 इज इक्वल टू 0। फैक्टराइज करो, फैक्टराइज करने के बाद यहाँ पे क्या होगा? 25 साइन थीटा को कॉमन लिया जा सकता है तो वी गेट साइन थीटा माइनस 1, माइनस 7 थीटा को कॉमन लो, 7 को कॉमन लो यहाँ पे बचा तो आप लोग को मिल जाएगा 7 थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सो ये गेट बच्चा आइदर 7 साइन थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0 मिलेगा, नहीं तो 25 साइन थीटा माइनस 7 इज इक्वल टू 0 मिल जाएगा। यहाँ पे बच्चों साइन थीटा का वैल्यू या तो 1 हो जाएगा, नहीं तो साइन थीटा का वैल्यू 7/25 बन जाएगा। इधर भी एक कहानी में ट्विस्ट है, फिर से बोलता हूं, जो चीजें मुझे याद रहती है मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करता हूं। साइन थीटा का वैल्यू उन्होंने मांगा था, मैंने साइन थीटा का वैल्यू दिया। अब साइन थीटा का वैल्यू एक तो 1 हो रहा है, नहीं तो साइन थीटा का वैल्यू 7/25 हो रहा है। जरा सोचो बच्चों, साइन थीटा का वैल्यू 1 चलेगा क्या? तो आप बोलोगे हाँ, वो -1 और 1 के बीच में लाई कर रहा है तो चलेगा। साइन थीटा का वैल्यू 7/25 चलेगा क्या? मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स को लगता है कि दो आंसर्स कभी नहीं चलते। जरा सोचो बच्चों, 7/25 को डिवाइड करके देखो, न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, तो आपको जो आंसर मिलने वाला है दैट विल बी इन 0 पॉइंट समथिंग, एंड 0 पॉइंट जो भी मिलेगा 0.2 ऐसा कुछ तो मिलता है। क्या वो -1 और 1 के बीच में नहीं है क्या? है।
तो क्या ये चलेगा? नहीं, डेफिनेटली चलेगा। सो बोथ द आंसर्स आर एक्चुअली राइट। आपके टेक्स्ट बुक में सिर्फ एक ही आंसर दिया है, sin थीटा इज इक्वल टू 1। मुझे पता नहीं पुराना टेक्स्ट बुक या नए टेक्स्ट बुक के हिसाब से कैसे चल रहा है, बट मेरे टेक्स्ट बुक में तो एटलीस्ट पीडीएफ में एक ही आंसर दिया, दैट इज sin थीटा इज 1। मेरे ख्याल से यहाँ पे दो आंसर होने चाहिए, sin थीटा इज इक्वल टू 1 होगा एंड sin थीटा इज इक्वल टू 7/25 होगा, एंड इट इज एज सिंपल एज दैट। क्लियर है? चलो गोइंग फर्दर फॉर, हाँ यहाँ पे बच्चों एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 9 के बाद मैं डायरेक्टली 11 में इसलिए जंप मार रहा हूं बिकॉज क्वेश्चन नंबर 10 सिमिलर है क्वेश्चन नंबर 9 से। आप लोग को वो मैं खुद करने का एक असाइनमेंट दे रहा हूं, ट्राई करो खुद से, कुछ तो खुद से कर ही सकते हो, राइट? क्वेश्चन नंबर 11 आज का लास्ट क्वेश्चन। If cot theta is equal to 3/4 and theta lies between pi and 3π/4, then find the value of 4 cosec theta plus 5 cos theta। सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों, वैसे तो लेना नहीं चाहिए बट ले रहा हूं। cot theta is equal to 3/4 के साथ उन्होंने बोला बच्चा थीटा जो है वो पाई और 3π/4 के बीच में लाई कर रहा है। पाई एंड 3π/4 के बीच में मतलब ये तो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। बच्चा थर्ड क्वाड्रेंट में सभी लोगों को पता है सिर्फ tan थीटा एंड cot थीटा पॉजिटिव होता है, इसीलिए cot थीटा पॉजिटिव दिया है, tan थीटा भी पॉजिटिव होगा। मतलब जो उन्होंने हमसे मांगा है कोसेक थीटा एंड cos थीटा वो नेगेटिव होंगे, इतना याद रखो, बाकी क्वेश्चन इजी है। cot थीटा इज इक्वल टू 3/4 के वजह से मैं 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा का ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी अप्लाई करूंगा तो 1 प्लस 9/16 इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा मिलेगा। तो कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना मिलेगा? 25/16, जो मुझे कोसेक थीटा का वैल्यू लाकर तो देगा 5/4 बट नेगेटिव 5/4 होगा बिकॉज दिस पर्टिकुलर थिंग इज लाइंग इन द थर्ड क्वाड्रेंट। बराबर है, कोसेक नेगेटिव होगा। कोसेक थीटा मिलने के बाद बच्चा क्या मैं यहाँ पे कोसेक का रेसिप्रोकल मतलब साइन थीटा निकाल सकता हूं? डेफिनेटली, वो हो जाएगा -4/5। जैसे मुझे -4/5 मिल गया, मैं यहाँ पे बच्चों cot थीटा का फॉर्मूला यूज करके भी cos थीटा निकाल सकता था, बट मैंने ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी अप्लाई कर लिया। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज 1, सबको पता है -4/5 का स्क्वायर होगा 16/25 प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा मिल जाएगा बच्चों 1 - 16/25 जो आपको देगा 9/25 द आंसर। बट अगर मैं स्क्वायर रूट लूंगा तो cos थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा? 9/25 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 3/5 बट इन नेगेटिव अगेन एज इट लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट। वंस अगेन आपको cos थीटा का वैल्यू मिल चुका है, आपको यहाँ पे कोसेक थीटा का वैल्यू मिल चुका है। वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं, 4 इंटू कोसेक थीटा बिकम्स 4 मल्टीप्लाइड बाय -5/4 प्लस 5 इंटू कॉस थीटा बिकम्स 5 मल्टीप्लाइड बाय -3/5। यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 एंड 4 कैंसिल होने के बाद सिर्फ -5 बचता है एंड 5 एंड 5 कैंसिल होने के बाद सिर्फ -3 बचता है। -5 -3 सिंपल कैलकुलेशन गिव्स मी द आंसर एज -8 एंड इस हिसाब से आपने इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को भी सॉल्व किया विद द हेल्प ऑफ ऑल द नॉलेज दैट यू हैड ऑफ द प्रीवियस ईयर, वही यहाँ पे यूज किया है एंड इट वाज एज सिंपल एज दैट। होपफुली बच्चों एक्सरसाइज 2.2 का 50% ऑफ द थिंग्स जो हम लोग ने अभी पढ़ा है वो सारी चीजें आप लोग को क्लियर हो गया है एंड क्रिस्टल क्लियर भी हो गया है एंड इट वाज एज सिंपल एज दैट। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में बच्चों। नेक्स्ट सेशन में जाने से पहले पूरा इस वीडियो को अच्छी तरह से देखकर पूरा पढ़ाई कर लेना, तब जाकर ही नेक्स्ट वीडियो में जाए। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो जेन्युइनली लाइक कर लेना, डू शेयर विथ ऑल योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। एट द सेम टाइम डू ज्वाइन माय टेलीग्राम ग्रुप एज वेल व्हिच इज प्रोवाइडेड इन द डिस्क्रिप्शन। Take care of yourself. Love you all. Thank you so much. Meet you in the next lecture. Tab tak take care and happy learning.